सभी किसान एवं बागवान भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार तथा नव वर्ष 2021 की सभी को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। मैं गोपाल सिंह ठाकुर, यात्री, ग्राम खनास, तहसील रामपुर बुशहर, जिला शिमला का रहने वाला हूँ और मेरा उद्देश्य है कि हम बागवान व किसान भाई रासायनिक खेती को कम करके जैविक व प्राकृतिक खेती को अपनाकर आगामी दशक 2021 से 2030 में प्रयासरत रहते हुए अपनी धरती माता को और अधिक विषाक्त होने से रोकें और आने वाली पीढ़ी को धरती माता की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में यथासंभव योगदान दे सके। अब मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय देता हूँ। मुझे यात्री क्यों कहते हैं? मैं वर्ष 1970 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो हम श्रीखंड यात्रा पर गए थे। तो मेरे साथ 4 मेरे साथी थे, जिनमें से 3 की मृत्यु उस यात्रा में हो गई थी। मैं ही एक शेष बचा था। तो तब से मुझे जो है यात्री के नाम से बोलते हैं। ये मेरा अब एक प्रकार का तखल्लुस हो गया है। तो मुझे गोपाल सिंह ठाकुर से लोग शायद कम जानते हैं, पर गोपाल सिंह यात्री के नाम से या यात्री के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। मेरा जो अपने जीवन का सबसे पहले तो मैंने जो है सर्विस की है HPSC में, उसके बाद मैं SJVNL में रहा हूँ और मैंने 1974 में सर्विस ज्वाइन की थी और 31 जनवरी 2012 को मैं सेवानिवृत्त SJVNL से हुआ हूँ। तो मैं पहले से ही बागवानी की तरफ मेरा रुझान था। रुझान क्या, हमें जो है बागवानी विरासत में मिली थी। हम किसान ही है, हम कोई हमारा पैसा पेशा तो है नहीं। तो मेरा थोड़ा रुझान इसकी तरफ था। तो जब मैं सर्विस में भी था तो मैं जो है अपने जैसे बागवानी विभाग की तरफ से जो भी स्प्रे शेड्यूल वगैरह आते थे, तो मेरे पास अभी जो है वर्ष 2090 का स्प्रे शेड्यूल भी है और 2019 का तो है ही, सारे शेड्यूल में रखे हैं। तो उसी प्रकार जब 2090 में जब मैंने जो है इसका शेड्यूल के हिसाब से मैंने जो है स्प्रे की थी, उस वक्त मैंने अपने जो है जो मेरा सेब अपने बगीचे में तैयार हुआ था, उसको मैंने जो लवी में जो प्रदर्शनी के लिए दिया था, रिचर्ड का सेब। तो उसमें मुझे जो है द्वितीय जो है पुरस्कार मिला था, जो उसका ये सर्टिफिकेट भी मेरे पास अभी है। और उसके बाद भी मैं जब रिटायर हुआ, उससे पहले भी मुझे जो काफ़ी जो है मेरा एक पैशन था कि मैं जो है अपने प्रोडक्ट को लवी जो मेला हमारा होता है उसमें जो है हम उसको प्रदर्शित करें। तो मैं हर साल कुछ ना कुछ जो है अपने प्रोडक्ट को ले जाता रहता हूँ। तो उसी हिसाब से मुझे जो है ये सारे मुझे अवार्ड वहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। जो ये हैं, इसमें मुझे सेब में भी मुझे जो है 1996 में जो है प्रथम पुरस्कार मिला है रॉयल डिलीशियस में। और बाकी जो है और भी जो मैं आफ्टर रिटायरमेंट में इसके जो है क्या कहते हैं जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ जो है इंडल्ज हुआ हूँ। तो उसमें भी मैंने जो भी प्राकृतिक खेती के जो भी मेरे प्रोडक्ट्स थे वो मैंने दिए हैं और उसमें मुझे जो है काफ़ी इनाम मिले हैं। और पिछली साल भी मेरे जो इनाम जो पिछले साल का जो ये था 2019 की लवी मेले में, उसके भी मेरे को जो है उसमें मेरे जो एंट्री थी उनमें काफ़ी में इनाम मिला हुआ है, पर अभी तक वो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अब मैं जो है मैं कल सरहान में अपने इसके सेब के बारे में जो है एक
मिस्टर गोली है कि महेश दत्त जी, उनके पास गया था। उनसे मैंने जो है कुछ ये निकाले थे प्रिंट आउट कि भाई जिसमें एसिडिक सॉइल, उसके बाद मोलुलर चार्ट, और ये भाई कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे सेब के लिए जो है पीएच लेवल को अगर मेंटेन ना रहे, अगर पीएच लेवल एसिडिक हो जाए या एल्कलाइन हो जाए तो उससे जो है कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए उसका एक चार्ट बनाने वहाँ पर डाउनलोड करने के लिए गया था। तो उन्होंने मुझे ये दिया कि भाई आपको जो इतना थोड़ा मतलब इसके बारे में जो ज्ञान है, तो आप इसकी एक अपनी जो है एक वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं और इसको जो है अपलोड करते हैं। तो मुझे उनकी बात को ध्यान में रखते हुए तो मैं सोचा कि मैं आज जो है एक बहुत अच्छा मौका है, नया साल है, नया दशक है, 2021 से 2030 का दशक शुरू है। तो इस दशक में हम जो है प्रयासरत रहें कि अपनी रासायनिक खेती को कम करें और जैविक और प्राकृतिक खेती, जो कि हमारे जो है पहले से जो हमारे पूर्वज जो करते थे, जिसकी बदौलत आज हमारे जो सेब है, जो पुराने सेब है, वो उनका जो मुकाबला नहीं है। क्योंकि उस वक्त जो है मतलब जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जमीन में इतने थे कि जो है उनकी जो बढ़ोतरी इतनी हुई कि जो हम आज अचंभित होते हैं कि इतने बड़े बड़े सेब ये कैसे बने, जो कि अब जो वैसा जो सेब अब डेवलप नहीं होता है। तो ये मेरा पहले से था। और जितने भी जो हमारे लवी में जो प्रदर्शनियाँ लगती थी, मैं वहाँ पर जाता था। जब भी जाता तो वहाँ से कुछ ना कुछ मैं जो है लेके आता था। तो वैसा ही जो है वैसे सब, जैसे ये जो है सेब की बागवानी, ये जो बुक जो है वहाँ पर लवी में उनके स्टॉल में लगी थी। तो ये मैंने जो है, ये मेरी निजी प्रति है 11/11, यानी जिस दिन जो है 2006 को जब ये लवी का उद्घाटन होता है, तो उस दिन मैंने ये प्रति जो है वहाँ से प्राप्त की है। और ये उस वक्त तो कॉस्ट में मिलती थी, तो जो कॉस्ट थी वो देकर मैंने ली है। तो इससे भी मुझे जो है काफ़ी ये रहा है इसके जो बागवानी के बारे में जो मुझे नॉलेज मिला है, इससे भी हमें मुझे काफ़ी नॉलेज मिला है। उसके साथ साथ एक जो है विस्तार शिक्षा निर्देशालय, उन्होंने एक आकाशवाणी द्वारा जो है एक उद्यान विभाग ने एक प्रोग्राम चलाया था, उसमें सेब उत्पादन के बारे में, इसमें भी काफ़ी विस्तृत जानकारी है। तो ये भी मैंने जो पुस्तक वहीं से ली है। और ये जो है ये वर्ष 2096 11/11/2096 में मैंने ये जो है ली है। तो मेरी ये कही है कि मैं इसको जो है निजी कॉपी लिख लेता हूँ, पर्सनल कॉपी, और जिस दिन लेता हूँ उस दिन मैं उसको उसमें डेट डाल देता हूँ। तो उसी प्रकार मैंने ये जो है ये एप्पल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स SM कॉम द्वारा लिखित जो एक किताब है, ये मैंने जो है मनोरमा बुक डिपो शिमला से ली है। और ये जो है मैंने सन 1994 में, ये भी इसमें है कि पर्सनल कॉपी मेरी है। ये मैंने जो है 27 फरवरी 1994 में ली है। और ये मुझे जो है बहुत ही अच्छी पुस्तक लगी है। और इससे मैंने जो है जितने भी कोई कंपनियों के या कोई भी सेमिनार होते हैं, उन सेमिनार को मैं जब अटेंड करता हूँ तो वहाँ भी मुझे जो भी नॉलेज मिलता है वो मैं अपने पास रखता हूँ। और तो मुझे कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई इसमें अब क्या किया जाए। जो तो मुझे पता है वो तो मैं उनको बता देता हूँ। जिस चीज़ का मुझे पता नहीं लगता है तो उनको मैं कह देता हूँ कि आप जो है आप 2 दिन बाद मुझे पता कीजिए, तब मैं आपको जो बता दूँगा। तो जो भी उनको क्वेरी होती है तो वो उस क्वेरी को मैं इस पुस्तक से जो हल करता हूँ। इसमें हर सारे कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरे हर सब्जेक्ट के बारे में इसमें जो है दिया गया है। इसके पूरे चैप्टर्स हैं। तो मैं यहाँ से उनको जो है ये करके फिर उनको मैं जो इस किताब में लिखा होगा उस हिसाब से मैं उनको अपनी राय देता हूँ। अब उसके साथ साथ ही मेरे पास एक ये प्रूनिंग की किताब है, प्रूनिंग एप्पल ट्रीज, CR थॉमस द्वारा लिखी गई है। ये जो है मेरे स्वर्गीय मित्र राजपाल सिंह कंवर, उन्होंने मुझे ये जो है गिफ्ट की है। उनको भी किसी ने गिफ्ट की थी। उन्होंने जब मेरा बागवानी की तरफ ये जो पैशन देखा है तो इस तरह से उन्होंने ये जो है मुझे ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। जब उन्होंने इसको मुझे गिफ्ट किया तो मैंने इसमें लिखा है पर्सनल कॉपी गोपाल सिंह ठाकुर एज द बुक प्रेजेंटेड टू मी बाय कंवर RP सिंह। ये जो है 27 जुलाई 1998 में उन्होंने मुझे दी है। तो ये इससे जो है मैं इसमें मैंने सारे जो ये लगा रखे हैं, ये सारे जो है प्रूनिंग के टिप्स हैं जो मैं मेरे
बगीचे में जो भी प्रूनिंग करते हैं, मैं अपने को प्रूनिंग एक्सपर्ट तो नहीं कहता हूँ, पर जो मुझे इस बुक से हेल्प मिली है वही मैं उनको भी गाइड करता हूँ, भाई ये देखो ये ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, तो उनको भी हेल्पफुल रही है और मुझे भी हेल्पफुल रही है। और अभी जो लेटेस्ट बुक जो पंकज नेगी चौहान ने जो पब्लिश की है वो भी मैंने जो है ली है, वो भी मैंने अपनी कलेक्शन में इकट्ठे कर दिए, ये भी मैंने रखी पर्सनल कॉपी, ये मैंने जो है 7/12/2019 को ली है। तो ये भी एक ऐसी बुक है जिससे जो है काफ़ी हेल्प मिल रही है, जो नई टेक्नोलॉजी है। और अब पहले जो है जो बड़े बड़े सेब थे उनको ये करते, अब ड्वार्फ वैरायटी है, स्पर वैरायटी है, तो उनके लिए जो है ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है। और उसके साथ साथ मैंने जो है ये बास्क वालों ने एक शिविर प्रोग्राम लगाया था जिसमें सेब मार्गदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये भी मैंने अटेंड किया है। इसमें भी मैंने जो है काफ़ी बढ़ चढ़ के मैंने जो है मतलब वहाँ पर जो भी उनके जो हमारे ये ट्रेनिंग कराने वाले थे उनको भी मैंने जो है उनको तंग भी किया है हर चीज़ पूछ करके, और उससे मैंने काफ़ी ज्ञान प्राप्त किया। तो ये भी एक ऐसी पुस्तक है जो हमें जो है हर फील्ड में जो सेब के बारे में कुछ ना कुछ, जैसे एल्टरनेरिया है, मॉर्सिनियन, उसके बारे में जो है ये काफ़ी हेल्पफुल है। और दूसरा मैं जो है ये रॉयल टाइम जो मैगजीन है इसका भी मैं जो है रेगुलर पाठक रहा हूँ, और ये भी इसको मैंने सब्सक्राइब किया था। अब तो ये ऑनलाइन भी आ रही है, तो इसलिए इसका भी हमारे ये में जो है मेरी ज्ञानवर्धन में जो है इसका भी काफ़ी योगदान रहा है। और इसके साथ साथ मैं एक कृषि जागरण जो ये दिल्ली से एक पत्रिका छपती है जो कृषि के बारे में है, इसका भी ये भी मैंने सब्सक्राइब कर रखी है, इसका भी मैं जो है रेगुलर पाठक हूँ। और इसमें भी जो काफ़ी हमें जो जानकारी मिलती है जो कृषि और बागवानी के बारे में कि इस फील्ड के लिए हेल्पफुल है। और इसी तरह मैंने जो है एक बुक भी ली है, मेरा थोड़ा ये रहा है कि इसके बारे में जो भी बुक्स है वो ले, जिससे हम जो है अपने खेती बाड़ी और इसके बारे में, तो मेरे पास है हाउ टू प्रोपोगेट, ये इसमें जो 1000 टेक्निक्स है कि हम जो है कैसे कैसे किस चीज़ को कैसे उसको जो है नर्सरी कैसे प्रोपोगेट करते हैं, तो वो ये भी एक मेरी कलेक्शन में है। तो इससे भी मुझे जो काफ़ी हेल्प मिलती है। उसके बाद फिर अब जो है जैविक के बाद जो फिर हम प्राकृतिक खेती है जो सुभाष पालेकर जी की खेती है, तो उसके लिए भी मैंने जो है उनकी जो है काफ़ी जो प्रोग्राम है वो अटेंड किए हैं। तो एक मैंने इनका शिविर भी अटेंड किया था कि जो कृषि विभाग द्वारा जो है ये शिमला में हुआ था, तो उसका भी ये जो है 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2018 को हुआ था, उसमें मैंने भाग लिया है और उसका हमको ये प्रमाण पत्र मिला है। और हम काफ़ी इससे जो है इससे जुड़े हैं और हम जो है इससे मास्टर ट्रेनर भी हैं। तो वैसे ही जो है ये प्राकृतिक खेती की ये मेरे पास सारी कलेक्शंस हैं, जो प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसके लिए जो सुभाष पालेकर की जो भी बुक्स है वो सारी मेरे पास अवेलेबल है। और मैं इसको मैं जो है ये चाहता हूँ लोग रासायनिक खेती को कम करके जैविक खेती में आए, जैविक खेती को भी ये करके प्राकृतिक खेती में आए। जो हमारे जंगल है उसमें इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ पर तो कोई रासायनिक खाद नहीं डालते हैं, तो वो भी जो प्रकृति ने जो उनको जो क्षमता दी है, जो हमारे जो मित्र कीट हैं, मित्र जीव हैं, जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, पोटास सॉल्वराइजिंग बैक्टीरिया है, तो वो जो उनको जो है वहाँ पर उनको खान पान जो हमारे जो नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से मिलता है, तो वो उससे आधारित जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती आचार्य देवव्रत जी ने जो एक पुस्तक लिखी थी वो भी मेरी कलेक्शन में है। इस तरह से मैंने जो है काफ़ी जो है ये कलेक्शन कर रखी है। तो मेरा सिर्फ अपना जो है ये उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को अपना जो मुझे आता है वो जो है मैं अब लोगों के साथ साझा करूं। तो वैसे जितने भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या कोई गोष्ठी होती है तो वो मैं सारी अटेंड करता हूं। तो ये मेरी जो है उन अटेंड की जो उनकी जो है मीटिंग की जो मेरी अपने नोट्स बनाए हैं वो मेरे पास है, जिसको मैं आगे जो है आने वाली जो वीडियो में शेयर करूंगा।
और ये बागवानी के संबंधित जो सारी मीटिंगों की है ये मेरी है। बागवानी गोष्ठी, बागवानी मीटिंग, फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रो एसोसिएशन, बागवानी बजे सारी जो है मेरी मीटिंग। और अब जो है इस साल भी मैंने जो है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जो है एक ICRI ने जो एक इसके बारे में एक ये ऑनलाइन जो मीटिंग कराई थी वो भी मैंने अटेंड की है। और दूसरी कंपनियों का जो ऑनलाइन मीटिंग होती रहती है उसको मैं अटेंड करता रहता हूँ। और मेरा ये है, वैसे तो मैं 70 साल का हूँ, पर सीखने के लिए मैं अभी जो है 16 साल का ही हूँ। हर चीज़ को सीखने में मुझे इतना पैशन है कि जितने 16 साल के बच्चे को जो है कोई चीज़ को ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए जो उसमें उत्सुकता होती है, वही मुझ में भी जो है सीखने के लिए उत्सुकता है। और जो मैंने सीखा है उसको मैं जो है आगे जो है सबको डिलीवर करना चाहता हूँ। और ऐसा है कि जैसे मैं जो है 2006 से अपना सेब जो है अदानी को दे रहा हूँ, तो मेरे सेब की क्वालिटी मेरे को और अदानी को तो पता है, पर यहाँ खनास के सेब की अगर वो वैसी क्वालिटी बन जाए, जब खनास का जब नाम जो होगा, तो मेरा ये है कि सबकी जो है क्वालिटी को में सुधार लाया जाए। और सबको जो है जब सबकी क्वालिटी सुधरेगी तो इस इलाके का नाम होगा, गांव का नाम होगा। और मैं एक इसमें भी प्रयासरत हूँ कि अपने गांव को, अपने इलाके को एक जो है जैविक के लिए सर्टिफिकेशन के लिए भी जो है तैयार करूँ। अभी सर्टिफिकेशन के लिए ये बड़े अड़चन वाली बात है, इसमें काफ़ी है। पर अगर हम इस दशक में हम प्रयासरत रहेंगे कि हम अपने क्षेत्र को जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के अंदर जो रजिस्टर कराएं, और जो हमारा सेब, राजमा, आलू और जो भी सब्जियां हैं, जो भी है वो जो है हमें जो है प्राकृतिक खेती या मतलब जो जैविक उत्पाद के नाम से जो बिके और उसको जो है हमें अच्छा दाम मिले। तो इसके लिए एक हमारे जो है यहाँ शाहदर पंचायत में एक जो है प्रशासन जनता के द्वार में हुआ था, उसमें भी मैंने जो है इसके बारे में जो उस वक्त के तत्कालीन SDM थे उनको कहा था कि जो हम लोग जैविक खेती करके अपना उत्पाद तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें जो है रामपुर में एक जो है एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां हम उसको जो है लोगों को बेच सके, और हम जो है लोगों के लिए जहर मुक्त सब्जियां दे सके, और जिनसे उनका जो स्वास्थ्य ठीक रहे, और हम जो है मनुष्य के लिए जो है उनके जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए जो है अपना योगदान दे सके। तो इसी तरह अभी ये तो मेरा एक प्रकार का परिचय था। आज मैं ये परिचय दे रहा हूँ, तो अब मैं जो इसका एक विधिवत आगे को एक YouTube पे एक चैनल पे अपना नामकरण या यात्री बागवानी या या क्या कहते हैं वो प्राकृतिक खेती, कुछ इस नाम से जो भी नाम आगे हो, ये तो भी आज शुरू किया है हमने 1 जनवरी 2021 को। तो अब इसका नामकरण करके आगे हम इसके बारे में बताएंगे। और अगली जो मैं वीडियो शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले मैं मिट्टी सॉइल सैंपल के बारे में जो है एक कैसे इसका लिया जाए, क्या इसकी महत्व है, इसके बारे में अगली वीडियो लाऊंगा। और दूसरी जो है मैं इसके हर विषय पर इस साल की जो भी जो है हमारी एक्टिविटीज़ रहेगी उसके बारे में भी लोगों को अवगत कराते रहूँगा। और मेरा ये एक प्रयास रहेगा कि हम सब मिलकर इसमें एक हम R&D करें। मैं जो जिसको कोई भी चीज़ रेकमेंड करूँगा वो उसका जो है निष्कर्ष निकला है, उससे जो है क्या फ्रूट डेवलपमेंट कैसी हुई है, उसमें सेल डिवीज़न के टाइम में क्या डाला था, वो हम आगे को चाहेंगे कि हम इसका एक पूरा कलेक्टिव हम इसमें R&D करें, हम आपस में डिस्कशन करें। मैंने ये देख पाया है कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया है, अगर मेरा सेब अच्छा हुआ है तो मैं किसी को वो दवाई ना बताऊं कि मैंने इसमें क्या डाला है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर मेरा सेब अच्छा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि हमारे सारे हमारे और साथी लोग हैं, हमारे आस पड़ोस के सबका सेब जो है उतना अच्छा हो, उससे भी और अच्छा हो, जिससे कि हमारा जो है
एरिया का नाम हो और उसमें जो क्वालिटी, जब क्वालिटी फ्रूट आपका बनता है तो उसको ना बेचने में कोई दिक्कत होती है और उसकी जो मांग भी जो है हाथों हाथ उठती रहती है। तो उसके लिए मैं अपना जो है ये 3 नंबर शेयर करता हूँ। मेरा एक पहला नंबर है 94 180 010 19 जो BSNL का है। दूसरा नंबर है 82 191 072 24, इस पर मेरा व्हाट्सएप भी चलता है। तीसरा नंबर है 98 050 94 970, ये एयरटेल का नंबर है। तो ये इस नंबर पर मैं जो हर टाइम अवेलेबल रहूँगा। तो अगर किसी को मेरे इस ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे, इससे जो कोई R&D करना चाहेंगे, तो मेरे पास इसके प्रोडक्ट के बारे में भी आपको पूरी नॉलेज दूंगा और उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ये इंट्रोडक्टरी अपनी जो है ये यूट्यूब में के लिए जो ये तैयार कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि हमारा क्षेत्र रासायनिक खेती से धीरे धीरे शिफ्ट होकर जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें और अपने धरती माता की उर्वर शक्ति को बढ़ाएं। जो हमें अपनी धरती की उर्वर शक्ति हमारे पूर्वजों ने संजो के रखी थी, उसी तरह हम जो है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी इस धरती को संजो के रखें और अपना योगदान दें। धन्यवाद।